मेरे प्यारे भैया, आज हम लोग एक्सरसाइज 4th सी क्लास 5th का एक्सरसाइज 4th सी पढ़ेंगे। आप अपने सामने मैथ की बुक, CW कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इसके अलावा आप फालतू काम नहीं करेंगे। और जब तक मैं राइट करने के लिए न कहूँ तब तक आप राइट मत कीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन को समझा दूँगा, समझाने के बाद आपको मैं 2 से 3 बार क्वेश्चन समझाऊंगा। समझाने के बाद फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कहूँगा सॉल्व करने के लिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 5th का एक्सरसाइज 4th सी, जिसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को क्या करना है मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन क्या है 7 मल्टीप्लाई 1/4। 7 मल्टीप्लाई 1/4। 7 को 7 अपान में क्या राइट करेंगे 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हम लोग वही नंबर आता है, इसलिए 7/1 मल्टीप्लाई 1/4। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर समझेंगे। 7 मल्टीप्लाई 1/4, ये तो क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। 7 होल नंबर है, फ्रैक्शन बनाने के लिए अपान में 1, उसके आगे किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन करेंगे 1/4। अगर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो क्रॉस अगर डिवाइड होगा तो क्रॉस डिवाइड करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस में ये नहीं होता है, मल्टीप्लाई में ही होता है। अगर क्रॉस डिवाइड हो रहा है, क्रॉस अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करेंगे। 1 और 1 से क्या होगा कट ही जाएगा, 1 और 1 से कट ही जाएगा। बचा क्या 7। 7 का मल्टीप्लाई 1 में, अर्थात ऊपर क्या बचा है 7 और नीचे क्या बचा है 4, तो 7/4 ये मेरा आंसर होगा। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, नहीं समझ में आएगा। जब तक मैं न कहूँ पेन उठाने के लिए, तब तक आप पेन उठाकर सॉल्व मत करिएगा। जब मैं कहूँगा हर एक टाइप का क्वेश्चन समझा दूंगा बुक का, उसके बाद तभी आप पेन उठाकर सॉल्व करिएगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई 5/6। 16 मल्टीप्लाई 5/6। अगर ये होल नंबर है, इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए अपान में 1। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपान में 1 ही क्यों राइट होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा। 16 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा। अगर बाय द वे मैं 1 के जगह 2 राइट कर दिया तो 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, तब यहाँ पर 8 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या है 16, इसीलिए हम लोग 1 ही राइट करते हैं। अब 16/1 मल्टीप्लाई 5/6। अब ऐसा क्रॉस डिवाइड, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, क्रॉस डिवाइड होगा तो डिवाइड हम करेंगे। 16 और 6 से तो डिवाइड होगा नहीं। आप ऐसा नंबर सोचिए जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 16 को। आप ऐसा नंबर सोचिए जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 16 को। तो ऐसा नंबर क्या है 2। कौन सा नंबर होगा 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16। ऊपर क्या बचा 8। अब और देखिए कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 8 5 जा 40, 1 3 जा 3, 40/3 ये मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई 1/8। इसी क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाई 1/8 फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होगा अपान में 1। फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होगा तो अपान में 1। अब देखो क्रॉस डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस 1 और 1 कट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो
कट जाएगा। ऐसा नंबर खोजिए जो 4 और 8 को डिवाइड कर रहा है, वो नंबर क्या है 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर क्या बचा 1, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1/2। ये मेरा राइट आंसर है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे 4 होल 1/2, 4 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 4 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम लोग इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में। 2 4 जा 8, 8 आ गया, उसमें न्यूमरेटर क्या होगा प्लस, न्यूमरेटर क्या है 1, तो 2 4 जा 8, 8 + 1 9, अपान में क्या है 2, तो 9/2। ये सॉल्व हो गया। किसका साइन है आगे, तो मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा मल्टीप्लाई, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस, डिवाइड रहेगा डिवाइड का साइन। अब इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, 3 2 जा 6 प्लस न्यूमरेटर क्या है 2, न्यूमरेटर प्लस करेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3, 8/3। ये तो मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ दिए, ये इम्प्रॉपर में बन गया। 9/2 मल्टीप्लाई 8/3, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्रॉस कुछ भी कटेगा तो हम लोग काटेंगे। 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। और कोई नंबर देखिए क्या डिवाइड हो रहा है, तो 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या अब कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर नहीं डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 4 3 जा 12, 1 1 जा 1, 12/1। इतना भी राइट कर देंगे तब भी राइट रहेगा। और इसे आप और छोटा करेंगे तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है। ठीक है, समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके आगे का क्वेश्चन। इसके आगे का अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 36, मल्टीप्लाई क्या है 36। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये होल नंबर। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। 2 2 जा 4, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, अपान में क्या है 2, अपान में क्या है तो 2, मल्टीप्लाई 36 अपान फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1। क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं, 1 से तो डिवाइड करेंगे 1 5 ही आएगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 36 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड है क्योंकि 1s प्लेस पे 6 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 1s प्लेस पर 2 4 6 8 0 अगर ये नंबर रहता है तो ये 2 से डिवाइड होता है। तो 36 2 से डिवाइड है। अगर आपको डिवाइड का काम करना होगा तो कॉपी के पीछे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे, 2 1 जा 2, 1 नेक्स्ट नंबर इज 6, टोटल नंबर 16, 2 8 जा 16, कितना आया 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा भैया 18 आएगा। अब क्या कोई नंबर अभी भी क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, अब कोई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 18 5 जा कितना होगा 90, 18 5 जा 90, 1 1 जा 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर क्या आता है, सॉरी वही नंबर 90, क्या आएगा 90। यहाँ पर भी आप अगर राइट करके छोड़ देंगे तब भी राइट है। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग और देखते हैं, इसके आगे का एक टाइप लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, वो देखते हैं। 10 टाइम्स 7/40, 10 टाइम्स 7/40, 10 टाइम्स
टाइम नहीं है, टाइम मतलब होता है समय, TIME रहेगा तो टाइम मतलब होता है समय, टाइम्स लगेगा TIMES, तो टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर टाइम कहेगा तो टाइम का मतलब होता है समय, लेकिन अगर टाइम के जगह टाइम्स रहेगा TIMES टाइम्स रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 10 फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10 अपान क्या हो जाएगा 1, टाइम्स की जगह क्या राइटेंगे मल्टीप्लाई। 7 अपान 40, 7 अपान 40 मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस जो कटेगा उसे काटेंगे, 40 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 1 जा 10, 10 से डिवाइड होगा, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। क्या अब कोई नंबर कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 7 अपान 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिएगा। अब आप पहला क्वेश्चन समझ लिए हैं, कहीं भी क्वेश्चन को समझने में डाउट हो रहा है तो एक बार उसे पीछे से दोबारा देख लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन देखने के बाद अब आप अपने बुक उठाइएगा, CW कॉपी उठाइएगा, पेन लीजिएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है भैया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊँगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ाने के बाद तब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग, डिवाइड द फॉलोइंग, डिवाइड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन 6/8, 6/8, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड द फॉलोइंग 6/8, 6 के जगह 6, बाई का मतलब डिवाइडेड बाई, बाई का मतलब क्या डिवाइडेड बाई, 6 डिवाइडेड बाई 8, 6 को किससे डिवाइड करना है 8 से। एक होता है शब्द रेसिप्रोकल, क्या होता है रेसिप्रोकल, एक शब्द क्या होता है भैया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है उल्टा। डिवाइड का साइन है, जैसे ये क्या है मैं कह दूँ कि 1/8 है, 1/8, इसका रेसिप्रोकल करिए, 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल करिए तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर में चला जाता है, इसे ही कहा जाता है रेसिप्रोकल। तो 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8 नीचे है तो 8 ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर है तो 1 नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब 8/1, इसे क्या कहा जाता है रेसिप्रोकल। ये हमेशा डिवाइड में लगता है, किस में लगता है तो डिवाइड में रेसिप्रोकल लगता है। जब डिवाइड का साइन चेंज होगा, जब डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर रेसिप्रोकल हो गया तो जो न्यूमरेटर रहेगा वह डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर रहता है वह न्यूमरेटर हो जाता है। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 6 डिवाइडेड बाई 8 है, 6 डिवाइडेड के जगह डिवाइड का साइन, बाई मतलब क्या डिवाइडेड बाई, बाई मतलब डिवाइडेड बाई, 6 डिवाइडेड बाई का साइन 8। अब ये क्या है 6 डिवाइडेड बाई 8, 6 के जगह 6, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा क्योंकि डिवाइड का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब भी करूँगा तो डिवाइड के जगह किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का। 8 है 8 है, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/1। आप 6 को भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है 6, ये क्या है 6,
मैं इसे आपका फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 6/1, 6/1। यहाँ पर किसका साइन रहेगा, डिवाइडेड बाई का, किसका साइन रहेगा, डिवाइडेड बाई का, 8/1। क्लियर है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, रेसिप्रोकल जब करूँगा तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। 6/1 डिवाइडेड बाई जब चेंज हुआ किस में, मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, जिससे डिवाइड किया जाता है उसे उसका रेसिप्रोकल होता है। तो 1 क्या है, डिनोमिनेटर में, 1 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या कुछ कट रहा है, कट रहा है, वही मल्टीप्लाई का साइन हो गया। तो अगर क्रॉस कटेगा तो काट देंगे। ऐसा नंबर ढूंढिए जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को। वो कौन सा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है, वो कौन सा नंबर है, 2। वो कौन सा नंबर है, 2। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ। 6/8, 6/8 क्या है भैया, 6/8। मैं इसका क्या करूँगा, फ्रैक्शन बनाऊँगा। तो 6 क्या हो जाएगा 1, 6 क्या हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई किस जगह, डिवाइडेड बाई का साइन, ये 8/1। अभी मैंने कुछ नहीं छुआ, सिर्फ मैंने फ्रैक्शन बनाया। अब डिवाइड का मैंने क्या करूँगा, रेसिप्रोकल। 6/1 को किससे डिवाइड करना, 8/1 से, जिससे डिवाइड करना रहता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो 6/1 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, 1 नीचे है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, 1 1 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो क्रॉस कटेगा। ये नहीं कि सीधे सीधे काट लेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कटेगा। 6 और 8 में क्या कटेगा, ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो 6 को भी काटेगा और 8 को भी। वो नंबर कौन सा है, 2। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 4। ये मेरा आंसर है। क्लियर है भैया, नहीं समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 8/9, 8/9 बाई 4/27, 8/9 डिवाइडेड बाई 4/27। अब मैं 8/9 के जगह 8/9, बाई के जगह डिवाइडेड का साइन, 4/27 के जगह 4/27। क्या अभी मैंने रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल। 8/9 डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, रेसिप्रोकल करूँगा तो मल्टीप्लाई में, 27 नीचे है तो 27 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। अब क्या 27 9 से डिवाइड होगा, तो हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब क्या ये भी कटेगा 4 से, कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब कुछ नहीं कट रहा है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 3 2 जा 6, अपान में 1, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। क्लियर है। अब हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन इसे सॉल्व कर देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं। फाइव होल 3/8, 5 होल 3/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/5। ये क्वेश्चन है। 5 होल 3/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/5। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैंने डिवाइड का वही करवाया जो सिर्फ होल नंबर में रहे, जो होल नंबर में रहे, जैसे 6/8 था। सेकेंड क्वेश्चन मैंने करवाया जो फ्रैक्शन में था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में था। थर्ड क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ जो मिक्स फ्रैक्शन में है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे एक भी टाइप का क्वेश्चन न छूटे। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, 8 5 जा 40, न्यूमरेटर क्या करेंगे प्लस,
8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43 अपान में क्या 8। यहाँ पर डिवाइड का साइन 5 2 जा 10, 10 में न्यूमरेटर प्लस करेंगे 10 प्लस 1 11, 11 अपान 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपान 5। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा 43 अपान 8, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा अपान में 11। क्या ऐसा कोई नंबर है जो क्रॉस डिवाइड हो रहा है? इसमें क्रॉस डिवाइड हो रहा है? क्रॉस तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 और 5 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। वैसे 43 और 11 चेक करेंगे क्रॉस में, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 43 और 11 दोनों को डिवाइड करते। तो क्रॉस डिवाइड नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 5 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे, मल्टीप्लाई बड़ा है तो कॉपी के पीछे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 43 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21। क्लियर है भैया? 215 अपान में 11 8 जा 88। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? ये मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4C का, एक्सरसाइज 4th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बुक उठाकर CW कॉपी पर सॉल्व करिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन नंबर सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई का बात करिएगा, अनावश्यक काम मत करिएगा। ये नहीं कि आप वीडियो देखते देखते कुछ और, ये नहीं कि मम्मी कॉफ़ी लाओ, मम्मी ये लाओ, मम्मी चाय लाओ, मम्मी खाना लाओ, ये सब नहीं। आपको जहाँ भी कुछ काम करना होगा वीडियो को रोककर अपना काम करिएगा, फिर अपना पढ़ाई करिएगा। बात समझ में आया? ठीक है भैया, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।